राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम ऑड वन आउट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे हम 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं ऑड वन आउट से। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो ध्यानपूर्वक आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। एक आइडिया आपको मिल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। सो आपकी प्रैक्टिस वहाँ से बेहतर हो जाएगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। जहाँ पर मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में, तो आपको एक ही जगह पर सारे के सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है ऑड वन आउट से, और आपको बताना है कौन से वाला विकल्प 3 से अलग है, वो आप फाइंड आउट करना है आपको। तो अगर आप पहला ऑप्शन देखोगे, यहाँ पे हमें SQOM दे रखा है, और यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो घटते क्रम में दिखेगा आपको, कि हम पहले S से Q तक जाएंगे तो -2 लेटर करेंगे, और Q से O जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको 2 लेटर माइनस होते हुए दिखाई देंगे, और O से M तक जाने के लिए भी आपको 2 लेटर पीछे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें घटते हुए क्रम में दिखेगा। वहीं पे अगर आप सेकंड ऑप्शन देखोगे तो ये बढ़ते हुए क्रम में दिखेगा आपको, कि J से M तक जाने के लिए आपको 3 लेटर आगे जाने पड़ रहा है, तो ये हमें बढ़ते हुए क्रम में दिखेगा। थर्ड ऑप्शन देखोगे तो ये भी हमें बढ़ते हुए क्रम में दिखेगा, पर बढ़ते हुए क्रम में कितना दिखेगा, सिर्फ एक एक लेटर आपको बढ़ते हुए क्रम में दिखेगा। जैसे कि G से H तक जाने के लिए आपको जस्ट एक आगे जाना है, और H से I तक जाने के लिए भी एक आगे जाना है, और I से J तक जाने के लिए भी आपको एक लेटर आगे जाना होगा। पर ऑप्शन डी देखोगे, ऑप्शन डी के अंदर हमें WUTR दे रखा है। तो अगर हम W से U तक जाएं तो यहाँ पे हमें 2 लेटर पीछे जाना पड़ेगा, और U से T तक जाएं तो यहाँ पे 1 लेटर पीछे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है रूल ब्रेक किया गया है, एक जैसे लेटर्स को आगे पीछे नहीं किया गया है, इसलिए फोर्थ वाला यहाँ पे ऑड वन आउट होगा। तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक लेटर वाले क्वेश्चन करने होंगे, टाइम टेकिंग हो सकती है, तो इसलिए फोकस से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा, ध्यानपूर्वक सॉल्व करना होगा। और ज़्यादातर इन क्वेश्चनों के अंदर जो ऑप्शन होता है वो डी दिए जाते हैं, तो थोड़ा सा देख लेना किस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करना है, और इसका जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है नंबर संबंधित से। पहले आप खुद ट्राई कर लेना, उसके बाद आपको मेरा आंसर देखना है। देखो कैसे करेंगे अगला क्वेश्चन। अगर आप सबसे पहला नंबर देखोगे 14 है, उसके बाद बी के अंदर पहला नंबर 7 है, और सी के अंदर पहला नंबर 21 है। 14, 7 और 21 ये 7 के क्या हैं, मल्टीपल हैं। 7 के मल्टीपल हैं। 14 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 खुद से डिवाइड हो जाता है, और 21 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें दिया गया है वो क्या है, 7 के मल्टीपल दिए गए हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे 6, 12, 4, ये तीनों ही नंबर क्या हैं, नॉन प्राइम नंबर हैं। ठीक है ना, ये कैसे नंबर है, नॉन प्राइम नंबर हैं। वहीं पे अगर आप ऑप्शन 4 से देखोगे, 41 दे रखा है। 41 जो है 7 से डिवाइड नहीं होता है, और 2 एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। काफ़ी बेहतरीन लॉजिक है, ध्यान रखना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं ऑड वन आउट से। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको ना 1 से लेकर 20 तक की टेबल याद कर लेनी है, ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही जल्दी कर सकें। देखो कैसे करना है। अगर आपको 13 का टेबल याद होगा तो आप बहुत आसानी से लॉजिक लगा पाएंगे इसके अंदर, क्योंकि 130 जो है 13 के टेबल के अंदर आता है, 52 13 के टेबल के अंदर आता है, और 78 भी 13 के टेबल के अंदर आता है। पर 60 एक ऐसा नंबर है जो 13 के टेबल के अंदर नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ये जो है ऑड वन आउट है बाकी दिए गए 3 विकल्प से। तो आपको टेबल याद होंगी तो आप इजीली जो है लॉजिक लगा पाएंगे, सोच पाएंगे, और इस प्रकार से क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे आप। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, अक्षर संबंधित क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ सीक्वेंस चेक करना है, किस प्रकार से लेटर का इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट किया जा रहा है, वो आपको चेक करनी होगी। तो सबसे पहला जो विकल्प दिया गया है हमें LNPRT के अंदर, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो लेटर का इंक्रीजमेंट हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है। L से N तक जाने के लिए मुझे कितने लेटर छोड़ने पड़ेंगे, एक तो L छोड़ूंगा और एक M छोड़ूंगा, तो मैं N पे पहुँच जाऊँगा। उसी प्रकार N से P तक जाने के लिए N और O छोड़ना पड़ेगा, तो मैं P पे पहुंच जाऊंगा। और P से R तक जाने के लिए P और Q छोड़ना पड़ेगा।
और आर से टी तक जाने के लिए आर और एच छोड़ना पड़ेगा, यानी कि 2 लेटर का इंक्रीजमेंट हो रहा है। ये रूल आपको पूरे में लगने चाहिए, तब जाके आपका राइट आंसर निकल के आएगा। तो अगर आप ऑप्शन थर्ड वाला देखते हो और यहाँ पे लिखे गए लेटर क्या हैं, एच जे एम ओ आर, तो यहाँ पे जो लेटर का इंक्रीजमेंट हो रहा है अगर उसको हम चेक करें तो एच से जे तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एच को छोड़ना पड़ेगा और आई को छोड़ना पड़ेगा, तो मैं जे पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद जे से एम तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जे को छोड़ना पड़ेगा, के को छोड़ना पड़ेगा और एल को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके मैं एम पे पहुंचूंगा। जबकि हमें 2 लेटर छोड़ने थे, यहाँ पे 3 लेटर जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो ऑड वन आउट है वो ऑप्शन थर्ड वाला बनेगा। ठीक है, बस आपको इतना ही चेक करना है किस प्रकार से लेटर इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आप ये चीज़ चेक कर लेंगे तो 10 से 12 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे आप। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन है, और शब्द संबंधित हो गए, लेटर संबंधित हो गए, नंबर संबंधित क्वेश्चन हो गए, इस प्रकार से ऑड वन आउट से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन से वाला विकल्प 3 से अलग है। तो अगर आप पहला वाला देखोगे ऑप्शन, त्रुटि और दोष दे रखा है, तो त्रुटि और दोष के बीच में देखो क्या रिलेशन बनेगा, ये दोनों शब्द जो हैं आपस में सिनोनियम्स हैं। अगर आपने सिनोनिम्स पढ़े होंगे यानी कि समानांतर शब्द हैं, त्रुटि की जगह पे हम दोष यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से सुधारना, मरम्मत करना, ये दोनों भी आपस में सिनोनिम्स हैं। रिक्त और खाली भी आपस में सिनोनिम्स हैं, पर डुबाना और तैरना ये आपस में सिनोनिम्स नहीं है, ये अपोजिट लेटर हैं, इसलिए ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इजी है, बस आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है किस तरीके का लॉजिक या रिलेशन बन रहे हैं इन शब्दों के बीच में। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, नंबर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें नंबर दिए गए हैं 93, 117, 63, 81, 133, 171, 119, 153। तो अगर आप देखोगे 63 और 81 जो है, 63 जो है 7 से डिविजिबल है और 81 जो 9 से डिविजिबल है। उसी प्रकार 133 जो है 7 से डिविजिबल है और 171 आपको पता होगा 9 से डिविजिबल है। उसके बाद 119 7 से डिविजिबल है और 153 9 से डिविजिबल है। अगर आप देखोगे 9 एकम 9 होता है, 6 आ जाएगा, और 9 सत्ते 63 होता है, तो ये इजीली 9 से डिविजिबल हो जाएगा। पर वहाँ पे अगर आप देखोगे 93 जो है 7 से डिविजिबल नहीं है, 93 जो है 7 से नहीं कटेगा, इसलिए पहले वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑड वन आउट होगा, 3 से अलग होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, अक्षर संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लॉजिक भी काफ़ी अच्छा है, तो ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे हमें लेटर्स दिए गए हैं, देखना है कौन से वाला ऑड वन आउट है। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे यहाँ पे लेटर्स को, जो लेटर का सिक्वेंस है आपको ध्यान देना है। एंड में जो लेटर लिखे गए हैं जी जी, ई ई और वी वी, एंड में जो लेटर्स आ रहे हैं वो एक ही जैसे लेटर आ रहे हैं अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे, पर ऑप्शन ए के अंदर जो लेटर आए हैं वो एक के बाद अगले वाला लेटर ले लिया गया है, एम और एन, इसलिए ऑप्शन ए वाला यहाँ पे ऑड वन आउट है, क्योंकि हमें सेम लेटर चाहिए थे और पहले ऑप्शन के अंदर सेम लेटर नहीं लिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करके इसका जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, नंबर संबंधित क्वेश्चन पूछे गए ऑड वन आउट से। देखो कैसे करेंगे, अगर हम ऑप्शन देखें यहाँ पे हमें 8 और 20 दे रखा है, 10 और 25 दे रखा है, 18 और 81 दे रखा है और 12 और 36 दे रखा है। तो अगर आप जो नंबर देखोगे सेकंड वाले 25, 81, 36, ये किसी न किसी के स्क्वायर हैं, ये न किसी के स्क्वायर हैं, पर 20 जो है किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। एक तो ये लॉजिक है कि हमें दिए गए सेकंड नंबर किसी न किसी के स्क्वायर हैं, पर पहले वाला जो ऑप्शन के अंदर नंबर दिया गया है सेकंड नंबर पे वो किसी का स्क्वायर नहीं है। एक तो ये लॉजिक है। उसके बाद अगर आप देखोगे जो 25 है, 25 का जो है 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है, और अगर मैं इसको 5 को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से तो मुझे फर्स्ट नंबर प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार 9 का स्क्वायर है 81, और अगर 9 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो मुझे 18 प्राप्त हो जाएगा। 36 जो है 6 का स्क्वायर होता है, और 36 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो मुझे 12 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं जो स्क्वायर लिखे गए हैं अगर मैं उनका स्क्वायर निकाल लूँ और उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे पहला नंबर प्राप्त हो जाएगा।
तो एक ये भी लॉजिक है, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि इसके अंदर ना कोई स्क्वायर है और ना ही पहला नंबर उससे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है, नंबर संबंधित क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं 32, 28, 48, 104। तो यहाँ पे सबसे पहले 32, 48 और 104 को अगर हम देखें, ये जो है 8 के मल्टीपल हैं। 32 जो है 8 से डिवाइड हो जाता है, 48 भी 8 से डिवाइड हो जाता है और 104 भी 8 से डिवाइड हो जाता है, पर 28 जो है 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, नंबर संबंधित क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे नंबर देखोगे, हमें 594 दे रखा है, तो कैसे बना होगा 594। देखो क्या कर रखा है इन्होंने, 5 और 4 इन दोनों को प्लस किया है, जिससे कि बीच वाला नंबर बना है। उसी प्रकार 6 और 3 को प्लस करा तो हमें 9 मिल गया, 4 और 2 को प्लस करा 6 मिल गया, पर 5 और 3 को प्लस करेंगे तो 8 मिलना चाहिए, तो इन्होंने 7 कर रखा है, इसलिए ऑप्शन डी वाला यहाँ पे ऑड वन आउट है। ठीक है ना, देख सकते हो ध्यानपूर्वक किस प्रकार के लॉजिक लग सकते हैं ऑड वन आउट में नंबर संबंधित, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो इसलिए ध्यानपूर्वक आपको पूरी वीडियो देखनी है, और अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लगती है तो लाइक भी जरूर किया करें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डालता हूँ पीडीएफ में। तो आपको एक ही जगह पर सारे के सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करना है, सॉल्व करना है, और आप इसका जवाब कमेंट में बता सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा लॉजिक लगेगा, तो ध्यानपूर्वक आप लगा सकते हैं। इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी, और इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैंने आई बटन पर दे रखा है, आप देख लेना वाली वीडियो को भी, तो आपको और भी प्रैक्टिस में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक नंबर लिया गया है जिसका मल्टीपल है पहले वाला नंबर, इतना मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, और ये भी नंबर संबंधित क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान देनी है, जो नंबर लिखे गए हैं ये मल्टीपल हैं किसके, 8 और 9 के। बस आपको ये देखना होगा कौन से वाला 8 से होगा और कौन से वाला 9 से होगा। तो 152 जो है 8 का मल्टीपल है, और 171 जो है 9 का मल्टीपल है। उसी प्रकार से 104 8 का मल्टीपल है, और 117 जो है 9 का मल्टीपल है। पर ऑप्शन सी जो है 63 दे रखा है, ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। और वन आउट जो है यहाँ पे सी निकाल के आ जाएगा। तो आपको ध्यान देना होगा, जो भी नंबर संबंधित क्वेश्चन बनते हैं और वन आउट से, वो मल्टीपल ज़्यादातर देते हैं कि किसी भी नंबर का मल्टीपल होगा, वो नंबर उससे डिवाइड हो जाएगा। तो इस चीज़ों को अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो आप इजीली कर पाओगे, फिर स्क्वायर लगा सकते हो, फिर डिफरेंस चेक कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको ऑड वन आउट के क्वेश्चन करने होंगे नंबर संबंधित। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है, अक्षर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें सफलता, विजय, असफलता और जीत दे रखी है। तो यहाँ पे किस प्रकार के रिलेशन बनने वाले हैं और कौन सा ऑड वन आउट होगा। तो देखो सफलता, विजय और जीत, ये तीनों के तीनों शब्द एक ही जैसे हैं, सिनोनिम्स हैं, पर असफलता एक विपरीत शब्द है इनके, तो इसलिए यहाँ पे जो ऑड वन आउट होगा वो ऑप्शन थर्ड वाला बनेगा। असफलता इन तीनों शब्द के विपरीत ये शब्द लिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सब संबंधित क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख सकते हो, तोता और गरुड़ दे रखा है, भालू हिरण दे रखा है, मेंढक मगरमच्छ दे रखा है, सांप और छिपकली दे रखा है। तो आपको चेक करना है किस प्रकार का रिलेशन इनके बीच में है, और यहाँ पे कौन से वाला ऑड वन आउट है। तो देखो तोता और गरुड़ में क्या समानता है कि ये अंडे देते हैं, ये एक ही तरीके की प्रजाति हैं। उसी प्रकार भालू और हिरण बच्चे पैदा करते हैं, ये एक ही प्रकार की प्रजाति हैं। सांप और छिपकली भी आप देखोगे तो ये अंडे ही देते हैं, पर मेंढक और मगरमच्छ ये अंडे नहीं देती हैं। मगरमच्छ अंडे देता है, पर मेंढक जो है अंडे नहीं देता है, इसलिए ये दोनों जो प्रजातियां अलग हैं। मेंढक जो है एम्फेबियन प्रजाति के अंदर आता है, और क्रोकोडाइल जो है रेप्टाइल प्रजाति के अंदर आता है, तो इसलिए ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन शब्द संबंधित वाले थोड़े से टफ होते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आपको नोट डाउन करना है या ध्यान रखना है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप इजीली कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन 17 देख लो, अक्षर संबंधित क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो रिलेशन लग रहा है देखो उसको ध्यानपूर्वक देखना है। यहाँ पे जो लेटर लिखे गए हैं वो अपोजिट लेटर लिखे गए हैं। देखो कैसे लिखे गए हैं, सी का अपोजिट एक्स होता है, ए का अपोजिट जेड होता है,
एफ का अपोजिट यू होता है, के का अपोजिट वी होता है, ई का अपोजिट वी होता है और जे का अपोजिट क्यू होता है। उसी प्रकार जी का अपोजिट तो टी होता है पर एच का अपोजिट आर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन फर्स्ट वाला बनेगा। तो आपको अपोजिट लेटर पता होने चाहिए और किस प्रकार से वो लिखे गए हैं उसको भी आइडेंटिफाई करना होगा, तब जाके आप ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे जो सीपीओ के अंदर पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही हैं, तो इसलिए आपको ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, काफ़ी हेल्प मिलेगी किस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है, अक्षर संबंधित क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर लेना, आंसर मैं बता देता हूँ। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। लॉजिक आप लगा लेना, बहुत ही इजी सा लॉजिक है, तो इसलिए आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है इसका। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है और क्वेश्चन नंबर 19 भी आप खुद सॉल्व कर लेना, आंसर मैं बता देता हूँ। ऑप्शन बी वाला इसका आंसर बनेगा। लॉजिक आप चेक कर लेना किस प्रकार से लेटर को इंक्रीज किया जा रहा है या यहाँ पर अपोजिट लेटर यूज किए गए हैं या डिक्रीज किया जा रहा है। तो आप इन 2-3 पैटर्न को लगा के देखोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो वीडियो लंबी होती है, आप लोग देखते नहीं हो, तो मैं आंसर बता दूंगा, बाकी आप खुद से लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है, नंबर संबंधित क्वेश्चन है और यहाँ पे जो हमें नंबर दिए गए हैं 7 का संबंध 56 से है, 23 का संबंध 185 से है और 13 का संबंध 104 से है, 17 का संबंध 136 से है। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे यहाँ पे ये मल्टीपल दिए गए हैं। पहले वाले नंबर का मल्टीपल है 136, 13 का मल्टीपल है 104 और 7 का मल्टीपल है 56। अगर आप देखोगे 7 अट्ठे कितना होता है 56 होता है, 13 अट्ठे 108 होता है, 17 अट्ठे 136 होता है, पर 23 अट्ठे 185 नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इजी है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है, शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें बुध, मंगल, चंद्रमा और शुक्र दे रखा है। तो अगर आप देखोगे बुध, मंगल और शुक्र ये सारे प्लैनेट हैं और चंद्रमा एक उपग्रह है, तो इसलिए ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 है, शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें विभाजन, जोड़, घटाव और गणित दे रखा है। तो विभाजन, जोड़, घटाव ये मैथमेटिकल के अंदर टर्म्स होती हैं और ऑप्शन डी खुद ही अपना हाथ में मैथमेटिकल है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है, नंबर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 29 का संबंध 59 से दे रखा है। देखो कैसे बना है 29 का संबंध 59 से। अगर मैं 29 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो कितना होता है 58 होता है और इसके अंदर 1 प्लस कर दूँ तो मुझे 59 मिल जाएगा। तो आपको लॉजिक समझ आया होगा। पहले वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है 2 से और उसके अंदर 1 प्लस कर दोगे तो हमें सेकंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो 27 के अंदर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे 54, 1 55 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से करने पे जब हम डी वाले में करते हैं तो 25 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा 50 होगा और 1 प्लस करूँगा तो 51 होगा। यहाँ पे 53 है, इसलिए ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 है और क्वेश्चन नंबर 24 आप ट्राई कर लेना, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। बहुत ही इजी लॉजिक लगा है, जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही करना है, बस नंबर का मल्टीप्लिकेशन एक बढ़ा के करना है, आपको ऑटोमेटिकली अपना आंसर मिल जाएगा फिर। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 है, अक्षर संबंधित क्वेश्चन है और यहाँ पे मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ तो क्या लगा हुआ है। यहाँ पे आपको जो लॉजिक लगाना है +4, +5 और +6 लगाना है। जहाँ पर भी ये लॉजिक ब्रेक हुआ है वही इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आप ये लगा के देख लेना ऑप्शन में, जहाँ पर भी ये लॉजिक ब्रेक हो रहा है वही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर लिखा गया है और जब भी बड़े नंबर लिखे जाए ना तो डरना नहीं है, बस आपको सिंपल चीज़ चेक करनी होती है कि सब डिजिट को ऐड करके देखना चालू कर दो। अगर मैं पहले वाले ऑप्शन के अंदर सब डिजिट को ऐड करता हूँ तो ये मुझे 12 बना के देंगे। उसी प्रकार इन सब डिजिट को मैं ऐड कर लूँ तो ये मुझे 11 बना के देंगे। उसके बाद ऑप्शन थर्ड के अंदर मैं इन सब डिजिट को ऐड करूँ तो ये भी मुझे 11 बना के देंगे और फोर्थ वाले ऑप्शन में भी अगर मैं सब डिजिट को ऐड करता हूँ तो ये मुझे 11 बना के देंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि कॉमन नंबर 11 मिल रहा है सब डिजिट को ऐड करने पर पहले वाले में 12 मिल रहा है, इसलिए ये वाला यहाँ पे ऑड वन आउट है। तो कोशिश करना है आपको जहाँ पे बहुत बड़े नंबर लिखे गए हों तो वहाँ पे चेक कर लेना कि सभी डिजिट को ऐड करके क्या बता इस तरीके का लॉजिक लगाया गया हो। ठीक है
साथियों क्वेश्चन नंबर 27 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक बारी में क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे। देखो यहाँ पे हमें जो नंबर दिए गए हैं क्या है, 48, 81 है, 25, 49 है, 16, 36 है, 64 और 100 है। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे, 25 किसी न किसी का स्क्वायर होता है, 49 किसी न किसी का स्क्वायर होता है, 16 किसी न किसी का स्क्वायर होता है, 36 भी किसी न किसी का स्क्वायर होता है, उसी प्रकार 64 और 100 भी किसी न किसी के स्क्वायर होते हैं। पर ऑप्शन ए के अंदर अगर आप देखोगे 48 और 81 दे रखा है, 81 तो 9 का स्क्वायर होता है पर 48 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए ये वाला ऑड वन आउट है यहाँ पे। बहुत ईजी है, स्क्वायर का खेल था, अगर आपको स्क्वायर याद होंगे तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन से वाला यहाँ पे ऑड वन आउट दिया गया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो ठीक लग रही है तो लाइक भी प्लीज़ कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 28 है, शब्द संबंधित क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो हमें शब्द दिए गए हैं, चढ़ना दिया गया है, सीढ़ी दिया गया है, एक्सकेलेटर दिया गया है और जीना दिया गया है। अगर आप देखोगे सीढ़ी, एक्सकेलेटर और जीना, इन सब का यूज़ हम चढ़ाई के लिए करते हैं, और चढ़ना अपने आप में एक चढ़ना ही है, तो इसलिए ऑप्शन ए वाला इसका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 है और नंबर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे जो हमें नंबर दिए गए हैं 25, 33, 27 और 15 दे रखा है। तो अगर आप देखोगे 33, 27 और 15 जो है 3 के मल्टीपल हैं, पर 25 जो है 3 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 है और नंबर संबंधित क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो लॉजिक लगेगा वो क्या होगा, प्राइम नंबर का लॉजिक लगेगा। तो आपको प्राइम नंबर पता होने चाहिए। अगर आप नंबर देखोगे ये सभी के सब प्राइम नंबर हैं, पर ऑप्शन सी के अंदर 21 जो है एक प्राइम नंबर नहीं है, वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे ऑड वन आउट निकल के आएगा। बाकी सभी प्राइम नंबर हैं पर 21 एक प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हमने टॉप 30 क्वेश्चन देखे हैं ऑड वन आउट से। तो जो भी उसे तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, आरपीएफ, सीपीओ या अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, वहाँ पे ऑड वन आउट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इससे संबंधित मैंने एक वीडियो और बना रखी है जिसका मैंने आई बटन पर लिंक दे रखा है, आप देख लेना, वहाँ पे भी मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन शेयर किए हैं। सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे, एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, सारे क्वेश्चन को लगाना ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके, आपको आइडिया मिल सके किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ऑड वन आउट से और क्या क्या लॉजिक लग सकते हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रहेगा। इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।